जय मसीह की प्रियो, आज का वचन हम सब के लिए बहुत खास है क्योंकि आज हम आशीष वचनों के बारे में सीखने के लिए जा रहे हैं। आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार हम परमेश्वर की आशीष को पा सकते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारे दिनों से प्रभु पे विश्वास करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो प्रभु की आशीषों को नहीं पाए हैं। लेकिन आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा हम ये सीखेंगे कि हम किस प्रकार परमेश्वर की आशीष को पा सकते हैं। मेरे प्रियो, आज का सबसे पहला वचन है व्यवस्था विवरण 28 अध्याय का 1 वचन, जिसमें परमेश्वर अपने लोगों से कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने का चित लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। यस मेरे प्रियो, आज का वचन हम सब के लिए है। आज का वचन हम सब के लिए, हम सबके जीवन में आशीष के लिए है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा, यदि तू मेरी आज्ञाओं पर चलेगा, तो परमेश्वर आपको सब जातियों में श्रेष्ठ बनाएगा। परमेश्वर आपको सबसे ऊंचा उठाएगा। मेरे प्रियो, आज आप कैसे भी कंडीशन में क्यों ना हो, आप आज किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, परमेश्वर आपको उस सिचुएशन से, उस प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा। मेरे प्रियो, मलाकी 3 अध्याय का 7 वचन इस प्रकार हमसे कहता है कि तुम मेरी तरफ फिरो तो मैं तुम्हारी तरफ फिरूंगा। मेरे प्रियो, अगर आज आप परमेश्वर की तरफ फिर रहे हैं, अगर आज आप फिर से प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से कहते कि प्रभु मैं आपके वचन को मानने के लिए तैयार हूँ, तो परमेश्वर भी आज आपके जीवन में आशीष लाने के लिए तैयार है। यस प्रियो, आइए हम अगले वचन को देखते हैं। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय के 2 वचन, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। यस मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के वचन को मानोगे तो परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा होगा। जिस प्रकार परमेश्वर ने यूसुफ को उठा करके एक छोटे से स्थान से उठा करके एक देश का, मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना दिया, मेरे प्रियो, उसी प्रकार अगर आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपको भी उठाने के लिए सामर्थी है। परमेश्वर आपके जीवन को बदलने के लिए सामर्थी है। इसलिए मेरे प्रियो, मत घबराइए, मत डरिए, क्योंकि आज परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए जा रहा है इन वचनों के द्वारा। आइए हम अगले आशीष वचन के बारे में सीखेंगे। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय का 8 वचन, तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। यस मेरे प्रियो, ये वचन आज आपके जीवन में पूरा होने के लिए जा रहा है, क्योंकि आज तक जितने कामों में आपने हाथ लगाया होगा, हो सकता है वो काम पूरा न हुआ होगा, लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन को मानने के लिए तैयार हो गए हैं, तो आप जितने कामों में हाथ लगाएंगे, परमेश्वर का वचन कहता है उसमें परमेश्वर आपको सफल करेगा, उसमें परमेश्वर आपको कामयाब करेगा, उसमें परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। यस मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन आपके लिए है, आपके जीवन को आशीष करने के लिए है। आइए अब हम अगले वचन में चलेंगे कि परमेश्वर का वचन आपसे क्या कहता है। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय का 9 वचन, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले, तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। यस मेरे प्रियो, ये वचन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, हम सबके लिए कितना महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर की आज्ञा मानने के द्वारा परमेश्वर हमें स्थिर करेगा। आज बहुत सारे लोग स्थिर नहीं हो पाते, अपने कामों में स्थिर नहीं हो पाते हैं, अपने जीवन में स्थिर नहीं हो पाते हैं और वो असफल होते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हम सबसे कहता है, इस वचन के सुनने वालों से ये कहता है
कि अगर आज आप परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए तैयार हैं तो परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आने के लिए तैयार है, क्योंकि परमेश्वर आपको स्थिर करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर आपके कामों में स्थिर करने के लिए जा रहा है, आशीष देने के लिए जा रहा है। प्रियो, आइए अब अगले आशीष वचन में हम चलते हैं। व्यवस्था विवरण 28:13। और यहोवा तुझको पूँछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तू उसके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, ये वचन हम सबके लिए है। अगर आज आप परमेश्वर की आशीष को पाना चाहते हैं तो आज से ही आप परमेश्वर के वचन को मानना स्टार्ट करिए। आप घबराइए मत। आप यूसुफ के जीवन को देखिए, किस प्रकार यूसुफ मिस्री के हाथों बेच दिया गया और वो एक घर में एक नौकर की तरह रहने लगा, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर ने उस घर पर आशीष दिया और वो उस घर का एक अधिकारी के समान हो गया। फिर वो जेल में डाल दिया गया और जेल में भी वो एक अधिकारी के समान हो गया, और परमेश्वर ने उसे जेल से निकालकर मिस्र देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। मेरे प्रियो, आप घबराइए मत। सिर्फ आप परमेश्वर के वचन पर चलते रहिए। आप परमेश्वर के वचन पर चलते रहिए और परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में यूसुफ के जीवन के जैसे आएगी। आज आप निराश हैं, आज आप दुखी हैं, आज आप तकलीफ में हैं, आप चिंता मत करिए। आप परमेश्वर के वचन को मानते रहिए, आप परमेश्वर के वचन पर चलते रहिए, आप परमेश्वर की प्रार्थना में बने रहिए। आप घबराइए मत, आप रोइए मत। परमेश्वर आज आपको आशीष देने के लिए जा रहा है। आमीन।